यह जब से पठान ने अपने YRF यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस किया है तो सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवी पर है, वो है टाइगर 3। यहाँ पर टाइगर 3 की 14 डिटेल्स के बारे में हम आपसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके भाई एक बार वो वीडियो जरूर देखना। लेकिन यार आज के इस वीडियो में हम आपसे टाइगर 3 की टॉप फैन थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना दो बात और ज्यादा किए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि दोस्तों टाइगर 3 का पूरा टीजर एक ही बात को प्रूव करता है कि यहाँ पर टाइगर ने गद्दारी की है और अब वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भारत देश से मांगना चाहता है। भैया दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सिमिलर कहानी आपको कहीं देखी नहीं लगती? याद होगा दोस्तों पठान में भी जिम के साथ यही सब हुआ था, लेकिन यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे पाया और यहाँ पर गद्दार में तब्दील हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर टाइगर अपनी बेगुनाही का सबूत ना दे पाए और आखिर में जिम की तरह एक गद्दार में ही तब्दील हो जाए। और इसी गद्दारी को ध्यान में रखते हुए टाइगर वर्सेस पठान की कहानी को भी लिखा जाए। यहाँ पर कि टाइगर तो ऑलरेडी गद्दार बन ही चुका है, उसे रोकने का काम पठान को सौंपा जाए। पर हम इनमें से एक थ्योरी और बता सकते हैं। क्या पर ऐसा भी हो सकता है कि टाइगर ने कुछ चीजें रॉ से मांगने की कोशिश की हो और यहाँ पर रॉ ने मना कर दिया हो, जिसके कारण उनकी मजबूरी हो गई हो कि अब उसे एक गद्दार में तब्दील होना ही पड़ेगा ताकि वो देश से बदला ले पाए। वहीं दोस्तों दूसरी फैन थ्योरी विकिपीडिया की तरफ से निकल कर आ रही है, जहाँ पर कि दोस्तों हम पहले जानते थे कि शिनॉय सर पहले टाइगर को कंट्रोल किया करते थे, उसे सारे मिशन अलॉट किया करते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार शिनॉय सर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर विकिपीडिया की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, लेकिन आशुतोष राणा का नाम जरूर है, जिन्होंने कि पहले कर्नल लूथरा का रोल इस सीरीज में निभाया हुआ है। आई मीन YRF यूनिवर्स की जितनी भी फिल्म है, सारी फिल्मों में कर्नल लूथरा का उनका जो रोल है वो बहुत कॉमन है और इसमें भी उनका वही रोल होने वाला है। वहीं दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो असल जिंदगी में भी गिरीश कर्नाड जिंदा नहीं है, अब वो मर चुके हैं। तो हाँ यार बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में कर्नल लूथरा ही सारे मिशंस का उनको बताएं। वही दोस्तों इसी एक टीजर पे हम ऐसा भी लिखा हुआ देखते हैं, फॉलोइंग द इवेंट्स ऑफ टाइगर जिंदा है वॉर एंड पठान। फिर दोस्तों इसी फ्रेम को ध्यान में रखते हुए कई लोग ऐसी फैन थ्योरीज भी लगा रहे हैं कि हमको ऋतिक का कैमियो भी देखने को मिल सकता है, लेकिन भाई मेरा यहाँ पर ये मानना है कि ऋतिक का कोई भी कैमियो नहीं होने वाला। साथ ही दोस्तों इस टीजर का जब एक फास्ट पेस आता है और हमको बहुत सारे सीन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड में बताए जाते हैं, उसी में से दोस्तों एक सीन आता है जहाँ पर एक बॉम्ब फूटा हुआ है और उस बॉम्ब फूटने के इम्पैक्ट से बहुत सारे लोग आजू बाजू गिर चुके हैं। उसी में से दोस्तों 2 लोग फाइट कर रहे हैं, जिसमें से कि एक पर्सन तो भाई कंफर्म मुझे पठान ही लग रहा है। वही दोस्तों दूसरा पर्सन है मुझे वो इमरान हाशमी जैसा लग रहा है। वैसे दोस्तों इमरान हाशमी की अगर बात ही निकली है तो इमरान हाशमी के लिए एक बहुत ही गजब की फैन थ्योरी है। तो टाइगर 3 में जोया के पास्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। याद होगा दोस्तों पठान में आपको जनरल कादर के बारे में बताया जाता है। आर्टिकल 370 लगने के बाद जनरल कादर ने ISI फोर्स को ज्वाइन कर लिया था और उसी समय जनरल कादर ने ISI की फौज को ज्वाइन कर लिया था। कहने का मतलब ISI के एक्सट्रीमिस्ट को ज्वाइन कर लिया था। तो यहाँ पर दोस्तों फैन थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है कि इमरान हाशमी उसी में से एक एक्सट्रीमिस्ट हो, जिसमें कि इमरान हाशमी के कैरेक्टर को यही एक टास्क दिया जाए कि वो जोया, अबरार और रुबीना जैसे लोगों को जिंदा ना रहने दे, जिसको कि स्पेशली ये टास्क असाइन किया जाए कि वो किसी भी इंडियन एजेंट पर अपनी दया ना बरसाए, उसे जैसे ही देखे वही मार दे, जिसमें कि जोया, अबरार और रूबी जैसे लोग हों। वैसे यार ये चीज तो कंफर्म हो जाती है कि पठान के बाद की ही कहानी होने वाली है टाइगर 3। तो है दोस्तों मेरी तरफ से ये सारी की सारी फैन थ्योरीज। अगर आपने कुछ फैन थ्योरीज को देखा हुआ है जो बताना चाहते हैं तो उसे नीचे जाके कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।